हेलो स्टूडेंट्स। अब हम लोग बॉडी प्लॉट के बारे में सारी जो बेसिक चीज़ें थी वो सारी ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग क्या करते हैं कि इस पे कुछ शॉर्ट एग्जाम्पल करना शुरू करते हैं ताकि बॉडी प्लॉट ड्रॉ करने का और उसकी जो है प्रैक्टिस हो जाए हम लोग की। तो आज हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। सपोज कीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि फॉर द सिस्टम हैविंग द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, पहले हम यहाँ लिखते हैं सॉल्व एग्जाम्पल 1। यहाँ हमने लिखा बॉडी प्लॉट। ठीक है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि फॉर द सिस्टम हैविंग द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या दिया हुआ है? जी एस एच एस इज इक्वल टू दिया है 10/s इंटू एस प्लस 1 एस प्लस 10। ठीक है। डिटरमाइन द स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम बाई प्लॉटिंग द बॉडी प्लॉट ऑफ द सिस्टम। हमें क्या करना है? हमें इसकी डिटरमाइन द स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम बाई प्लॉटिंग द बॉडी प्लॉट। बॉडी प्लॉट ड्रॉ करके हमें सिस्टम की स्टेबिलिटी निकालनी है। तो अब स्टेप बाय स्टेप हम इसमें आगे चलते हैं कि बॉडी प्लॉट कैसे ड्रॉ होगा और फिर उसकी स्टेबिलिटी कैसे निकलेगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्टेप 1 में हम इसको ट्रांसफर फंक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक। तो मान लीजिए हमने लिखा से स्टेप 1। अब इसमें देखिए कुछ स्टेप्स मैं डायरेक्ट भी कर दे रहा हूँ, उसको आप समझ लीजिएगा। तो हम इसको हमने क्या किया, इसको डायरेक्ट हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। तो ये हो गया 1/s इंटू 1+s इंटू 1+s/10। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अब इसके बाद s की जगह पे j ओमेगा कर देंगे। तो स्टेप 2 g ऑफ j ओमेगा h ऑफ j ओमेगा इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 1/j ओमेगा 1+j ओमेगा और 1+j ओमेगा/10। ये हो गया। अब स्टेप 3 में आ जाइए। स्टेप 3 में क्या करेंगे? स्टेप 3 में हमने फॉर द गिवन ट्रांसफर फंक्शन, अब हमें जो जो फैक्टर अपीयर हो रहे हैं वो देखिए कौन कौन से हैं। तो पहला तो फैक्टर हो गया हमारा पोल एट ओरिजिन, यानी ये जो जे ओमेगा वाला हमारा टर्म है ये टर्म हो गया। ठीक। सेकेंड हमारा फर्स्ट ऑर्डर पोल हो गया। तो फर्स्ट ऑर्डर पोल, फर्स्ट ऑर्डर पोल कौन सा है हमारा? 1/1+j ओमेगा, 1/1+j ओमेगा। तो यहाँ पे एक तरह से P1 कितना आ गया? 1/1, यानी ओमेगा C1, यानी पहली जो क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी आ गई वो आ गई 1। दूसरी, अब दूसरा टर्म देखिए। तो फर्स्ट ऑर्डर पोल ये भी है, फर्स्ट ऑर्डर पोल ये है आपका 1/1+j ओमेगा/10। यहाँ पे विद P2 कितना हो गया? P2 हो गया आपका 1/10। इसलिए कॉर्नर फ्रीक्वेंसी आ गई ओमेगा C2 = 10। तो ये हमें कॉर्नर फ्रीक्वेंसी पता चल गई, 1 हो गया और 10 हो गया। ठीक। अब इसके बाद हम क्या करते हैं? प्रिपेयर द टेबल ऑफ फैक्टर्स। तो स्टेप 4 में हम टेबल ऑफ फैक्टर्स को प्रिपेयर करते हैं। तो हमने कहा स्टेप 4 प्रिपेयर द टेबल ऑफ फैक्टर्स। तो प्रिपेयर 4 में हम फैक्टर्स की टेबल प्रिपेयर करते हैं। टेबल में क्या क्या होगा? पहले तो फैक्टर हो गया हमारा। ठीक है। उसके बाद
मैग्नीट्यूड आ जाएगा और उसके बाद फेज आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा, मान लीजिए ये हमने कहा सीरियल नंबर, यहाँ हमने लिखा फैक्टर, यहाँ हमने लिखा मैग्नीट्यूड कर्व, और यहाँ हमने लिखा फेस कर्व। तो सीरियल नंबर 1 में जो पहला फैक्टर आएगा हमारा वो हो गया 1/j ओमेगा। इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा, स्ट्रेट लाइन ऑफ स्लोप कितना, -20 dB पर डिकेड की स्ट्रेट लाइन आएगी। ठीक, और कहाँ से पास होगा, एंड पासिंग थ्रू, कहाँ से पास होगी, ओमेगा इक्वल टू 1 और 0 dB से, इस पॉइंट से ये लाइन पास होगी। ठीक, अब इसका फेस कर्व कितना आएगा, फाई इक्वल टू सीधा सीधा आ जाएगा -90 डिग्री फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ओमेगा। ठीक, ये तो हो गया पहले टर्म के लिए। अब दूसरा टर्म जो है, जो फर्स्ट ऑर्डर पोल है, 1/1 + j ओमेगा। इसके लिए क्या होगा, लाइन स्लोप्स आर 0 dB पर डिकेड की लाइन आएगी, कहाँ तक, जब तक ओमेगा जो है कॉर्नर फ्रीक्वेंसी से छोटा है, और -20 dB पर डिकेड हो जाएगा जब ओमेगा की वैल्यू कॉर्नर फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा आ जाएगी। ठीक, फाई हम निकालेंगे तो फाई इक्वल टू सीधा सीधा आ जाएगा -tan−1 ओमेगा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ओमेगा। ठीक, ये सेकेंड टर्म का हो गया। अब उसके बाद थर्ड टर्म के लिए जब आप लिखेंगे तो पहले इसको टेबल को और मान लीजिए बड़ा कर लिया आपने, यहाँ तक से ये हो गया। ठीक है, अब आप आ जाइए थर्ड टर्म में हमारा 1/1 + j ओमेगा/10। इसके लिए जो लाइन स्लोप आएगा हम लिखेंगे लाइन स्लोप्स आर। अब इसमें क्या होगा कि 0 dB पर डिकेड की लाइन रहेगी, कहाँ तक, फॉर ओमेगा इज <10। कॉर्नर फ्रीक्वेंसी से पहले तक ये रहेगा, और कॉर्नर फ्रीक्वेंसी के बाद ये हो जाएगा -20 dB पर डिकेड फॉर ओमेगा इज <10। ठीक, फेज एंगल जो आएगा वो आएगा आपका -tan−1 ओमेगा/10 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ओमेगा। तो ये हमारी टेबल ऑफ फैक्टर्स बन जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा कि स्टेप 5 में हम टेबल प्रिपेयर करेंगे मैग्नीट्यूड प्लॉट एनालिसिस के लिए। तो अब आप आ जाइए स्टेप 5 पे। सॉरी, यहाँ पे हमने लिखा स्टेप 5 प्रिपेयरिंग द टेबल फॉर मैग्नीट्यूड प्लॉट एनालिसिस। तो यहाँ पे हमने लिखा प्रिपेयरिंग द टेबल फॉर मैग्नीट्यूड प्लॉट एनालिसिस। अब मैग्नीट्यूड प्लॉट देखिए, अब ये फेज प्लॉट अपने अलग कर दिया। अब मैग्नीट्यूड प्लॉट के लिए जब आप टेबल बनाएंगे तो उस टेबल में क्या होगा कि हमें ये देखना है किस फैक्टर के लिए क्या रिजल्टेड स्लोप आ रहा है। ठीक है, और किस फ्रीक्वेंसी से आ रहा है। तो यहाँ पे हम 4 कॉलम लेते हैं। एक तो मान लीजिए हो गया ये सीरियल नंबर,
यहाँ पे हमने लिखा फैक्टर, यहाँ पे हमने लिखा रिजल्टेंट स्लोप, रिजल्टेंट स्लोप, फिर हमने कहा इस स्लोप का यहाँ लिखेंगे स्टार्ट पॉइंट, स्टार्ट पॉइंट मतलब किस फ्रीक्वेंसी से, और उसके बाद हम लिखेंगे एंड पॉइंट किस फ्रीक्वेंसी तक, तो यहाँ हमने लिखा एंड पॉइंट। ठीक है, अब इसमें जो जो टर्म आती है वो आप लिखिए। पहला हमने लिखा 1/j ओमेगा टर्म, पहला हो गया 1/j ओमेगा। इसके लिए रिजल्टेंट स्लोप क्या है हमें मालूम है, -20 dB पर डिकेड है। और कहाँ से शुरू होता है ये, मान लीजिए जहाँ से हमने ग्राफ अपना शुरू किया ओरिजिन से, तो 0.01 से हुआ और कहाँ तक, 1 तक, क्योंकि उसके बाद अगली कॉर्नर फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। फिर सेकेंड वाला जो है 1/1 + j ओमेगा, ये हो गया आपका -20 जो चल रहा था वो, और प्लस का -20 इसका, तो ये आ जाएगा -20 हो गया माइनस का 40 dB पर डिकेड। ये कहाँ से शुरू होगा, ये पहली कॉर्नर फ्रीक्वेंसी जो आई आपकी वहां से, और कहाँ तक जाएगा, दूसरी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी 10 तक, क्योंकि यहाँ पे फिर अगले टर्म का रोल आ जाएगा। थर्ड में हमने लिखा अगली टर्म क्या है, 1/1 + j ओमेगा/10। अब यहाँ पे रिजल्टेंट हुआ 40 प्लस इसकी वजह से -20 और, तो ये आ गया आपका माइनस का 60 dB पर डिकेड। अब यहाँ पे ओमेगा C2 हो गया आपका, कहाँ से ये शुरू होगा, 10 से और आगे तक यानी इन्फिनिटी तक यही जाएगा। ठीक है, ये इन्फिनिटी लिखने का मतलब ये है कि कोई और टर्म नहीं है, तो यही यही जो स्लोप है यही कंटिन्यू रहेगा, इसलिए हमने इन्फिनिटी मार्क किया है। अब इसको यहाँ पे स्टेबल का काम हो गया, अब इसको चाहे तो यहाँ पे आप क्लोज कर दीजिए। ठीक, तो ये हो गया मैग्नीट्यूड प्लॉट एनालिसिस करने के लिए आप रेडी हो गए। लेकिन अभी हम लोग इकट्ठे ही ड्रॉ करेंगे, तो अब हम लोग स्टेप 6 लिखते हैं फेज प्लॉट के लिए। ठीक है, तो अब हमने लिखा यहाँ पे, मान लीजिए स्टेप 6, यहाँ पे राइट द फेज इक्वेशन, हमने यहाँ लिखा राइट द फेज इक्वेशन। ठीक, अब फेज इक्वेशन पहली टर्म के लिए क्या होगी, फॉर 1/j ओमेगा, फाई कितना आएगा, फाई आ गया माइनस का 90 डिग्री। फिर सेकेंड हो गया फॉर 1/1 + j ओमेगा, फाई हो गया माइनस का tan−1 ओमेगा/1, यानी माइनस का tan−1 ओमेगा। और थर्ड टर्म के लिए हो गया फॉर 1/1 + j ओमेगा/10, हो जाएगा आपका माइनस का tan−1 ओमेगा/10। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि देयरफॉर द रिजल्टेंट फाई ओमेगा कैन बी कैलकुलेटेड एज, तो यानी कि रिजल्टेंट आप निकालेंगे इन सब का, तो रिजल्टेंट फाई ओमेगा इज इक्वल टू, इनको माइनस कर दीजिए, तो माइनस का 90 डिग्री माइनस का tan−1 ओमेगा और माइनस का tan−1 ओमेगा/10, ये हमारा रिजल्टेंट फेज आ जाएगा। ओमेगा की वैल्यू रखते जाएंगे और पॉइंट्स मिलता जाएगा। ठीक, ये हुआ हमारा स्टेप 6 हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि नेक्स्ट जो हम करते हैं स्टेप 7 में, देखिए स्टेप 7 में बिल्कुल आप यही स्टेप फॉलो करते चलिएगा, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर आप इनको शॉर्टकट भी कर सकते हैं। स्टेप 7, द फ्रीक्वेंसी रेंज इज फ्रॉम ओमेगा इक्वल टू 0.01 टू ओमेगा इक्वल टू 1000। लेट अस सेलेक्ट पॉइंट ऑफ ओमेगा सो दैट ग्राफ इज ड्रॉन विद रीजनेबल एक्यूरेसी। तो देखिए हमारे पास अब ये कह रहा है कि ओमेगा की हम रेंज क्या लें,
तो हम लोग के पास एक कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, एक तो हम लोग को ओरिजिन पे चाहिए, ठीक है। एक कॉर्नर फ्रीक्वेंसी हमारे पास 1 है, दूसरी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी 10 है। तो हम क्या करते हैं, हम ओमेगा की रेंज जो है 0.01 से लेकर और फिर 1, सॉरी 0.1, फिर 1, फिर 10, फिर 100, ऐसे हम ले लेते हैं ताकि हमें ग्राफ जो है हमारा एक्यूरेसी से ड्रॉ हो जाए, ठीक। अब इसमें क्या करेंगे कि इन फ्रीक्वेंसीज के लिए 0.01 से लेकर और 1000 के बीच के लिए आपको फेज एंगल का टेबल बनाना पड़ेगा, तभी आप पॉइंट्स ड्रॉ कर पाएंगे। तो अब आप क्या कीजिए, आप स्टेप 8 में फेज एंगल टेबल बना लीजिए। इसकी एक दो एंट्री मैं आपको बता देता हूँ, बाकी आप कैलकुलेटर से कर लीजिएगा। यहाँ पे बताने का मतलब है अननेसेसरी टाइम वेस्ट करना। तो फेज एंगल का जो आप टेबल बनाएंगे उसमें आप क्या कीजिएगा, ओमेगा लिखेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा यहाँ पे ओमेगा। यहाँ पे आप तीनों टर्म लिखिएगा, 1/j ओमेगा, tan इनवर्स ओमेगा, tan इनवर्स ओमेगा बाई 10, और यहाँ आ जाएगा रिजल्टेंट। तो ये हो जाएगा 1/j ओमेगा का, ये हो जाएगा माइनस का tan इनवर्स ओमेगा, ये हो जाएगा माइनस का tan इनवर्स ओमेगा बाई 10। अब आप क्या कीजिएगा, जैसे आपने जो भी फ्रीक्वेंसी रेंज ली है आपने यहाँ से अपने वोडे प्लॉट पे यहाँ तक, आप इनके बीच की वैल्यूज जैसे 2 3 4 वैल्यूज हम रख के दिखा, मान लीजिए आपने ओमेगा लिया 0.01, तो ये तो यहाँ पे तो ओमेगा फर्क पड़ना नहीं, -90 डिग्री रहेगा। इसको कैलकुलेट करिएगा, माइनस का 0.57 डिग्री आएगा। इसको कैलकुलेट करिएगा, ये माइनस का 0.057 आएगा, और इनको ऐड करेंगे तो माइनस का 90.627, ये एक पॉइंट मिल जाएगा मैग्नीट्यूड, सॉरी फेस प्लॉट पे। फिर मान लीजिए आपने इसको लिया 0.05, फिर ये तो -90 डिग्री रहेगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी से माइनस का 2.86, फिर ये हो जाएगा आपका माइनस का 0.286, फिर यहाँ आप जब सम करेंगे तो ये हो जाएगा 93.146। तो आप क्या कीजिएगा, ये वैल्यूज आप ऐसे ही आपके ऊपर है, तो अपने मान लीजिए 0.01 लिया, 0.05 लिया, फिर आप क्या करिएगा 0.1 लीजिएगा, फिर 1 लीजिएगा, फिर 5, फिर 10, फिर मान लीजिए 50, 100, ये आपके ऊपर है, आप इस हिसाब से ले लीजिए कि ये रेंज जो है कवर हो जाए, ठीक है। फिर 500 और फिर 1000। अब इससे ये टेबल आप कंप्लीट कर लीजिएगा। जैसे मान लीजिए हम लास्ट लाइन लिखते हैं, बीच का आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, टाइम नहीं वेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे आपको मेथड बता दे रहे हैं। तो माइनस का 90 डिग्री हो गया, इसका आप करेंगे माइनस का 89.94 डिग्री आएगा, इसका आप करेंगे तो माइनस का 89.4 डिग्री आएगा, और जब सम कर देंगे तो आएगा माइनस का 269.34 डिग्री। तो इस तरह से फेज एंगल की टेबल आपकी रेडी हो जाएगी। और अब आपको, नाउ यू आर रेडी टू ड्रॉ द फेज प्लॉट एज वेल एज मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा कि जब फेज प्लॉट और मैग्नीट्यूड आप ड्रॉ कर लेंगे, तो अब पहले हम आपको इसी को ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए, मान लीजिए आपका जो सेमी लॉग पेपर है, आप लोगों ने देखा होगा, मैंने भी वीडियो लेक्चर में आपको दिखाया है कि सेमी लॉग पेपर किस तरह से होता है। तो सपोज कीजिए ये हो गया आपका, ये पूरा हम मैग्नीट्यूड और फेज दोनों एक ही पे ड्रॉ करेंगे, तो इसलिए हम यहाँ तक ले ले रहे हैं ऐसे। ये सपोज कीजिए ये तो हो गया ओमेगा 0.01, ये हो गया 0.1, फिर ये हो गया 1, फिर ये हो गया 10, ये हो गया 100, और ये हो गया 1000, ठीक। ये क्लियर हो गया। अब उसके बाद जब आप मैग्नीट्यूड प्लॉट ड्रॉ करेंगे, तो मैग्नीट्यूड प्लॉट के लिए हमने क्या किया, मैग्नीट्यूड प्लॉट के लिए हमने
ये लाइन लिया, ये ठीक है। ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा 0 dB। फिर हमने कहा ये +20 +40 +60 एंड सो ऑन। ये आ जाएगा हमारा यहाँ पे मैग्नीट्यूड इन dB। ये हो गया 20 40 60, ठीक है। और ऐसे इधर -20 -40 -60, -20 -40 -60, ठीक। अब क्या करेंगे हम कि पहले हमें कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज मार्क करनी है। कौन कौन सी? एक तो है हमारी 1, तो मान लीजिए एक कॉर्नर फ्रीक्वेंसी हो गई हमारी, ये हो गई 1। और एक है हमारी 10, तो ये हो गई 10। अब इसमें क्या होता है कि देखिए, अब आप मैग्नीट्यूड टेबल पे जाइए जो हमने बनाया था। इसमें देखिए कि ओमेगा, ये ओमेगा सी यहाँ पे हम लिख देते हैं, ओमेगा C1 = 1 है, यहाँ ओमेगा C2 = 10 है। तो ओमेगा C1 तक स्लोप कितना आ रहा है? माइनस का 20 dB ओरिजिन से आ रहा है, और फिर माइनस का 20 और जुड़ जा रहा है, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा कि देखिए यहाँ पे आपको 20 dB पर डिकेड की लाइन लेनी है। तो अब देखिए इसके बीच में 2 डिकेड है ना, 1 2। तो आप क्या कीजिए, यहाँ से जब आप अगर यहाँ से लेंगे 20 से, तो यहाँ मिलाएंगे तब वो -20 dB होगी। अगर आपको ये आप 2 डिकेड ले रहे हैं तो आप 40 से मिलाइए। तो ये सॉरी, हम्म ये मान लीजिए वाई एक्सिस हो गई। अब जब आप 40 से मिलाएंगे इसको, तो क्या होगा, ये जो लाइन आएगी आपकी, ये ये हो गई आपकी -20 dB पर डिकेड। अब इस कॉर्नर फ्रीक्वेंसी पे क्या होता है कि -20 और -20 -40 हो जाता है। तो -40 हो जाएगा, तो आप क्या कीजिए, आप यहाँ से भी ले सकते हैं, ये 40 आया, ठीक है। और आपको -40 ड्रॉ करना है, तो आप इसको यहाँ से, ये हो गया -40 dB पर डिकेड। और फिर इस कॉर्नर फ्रीक्वेंसी पे और ज़्यादा टिल्ट हो जा रहा है, तो फिर आप और ऐसे कर देंगे, ये आ जाएगा -60 dB पर डिकेड, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये मैग्नीट्यूड प्लॉट ड्रॉ हो जाएगा। क्लियर? अब ऐसे ही आप फेस प्लॉट आपने जैसे ड्रॉ करना है, तो फेस प्लॉट ड्रॉ करने के लिए आप क्या कीजिए, मान लीजिए हम फेस प्लॉट दूसरे से ड्रॉ करते हैं। सपोज कीजिए ये आपने लाइन ली, ये लाइन, ये है -180 डिग्री, ठीक है। उसके बाद फिर सपोज कीजिए ये हो गया -150, फिर हमने कहा ये -120, फिर हमने कहा ये -90 डिग्री। ऐसे यहाँ हमने लिया, तो ये हो गया -210, फिर ये हो गया आपका -240, फिर ये हो गया आपका -270 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे जब आप ड्रॉ करेंगे, तो जो वैल्यूज आपकी आई है, ठीक है, उस तरह से आप इसको ड्रॉ करें। वैल्यू पॉइंट्स ले लेंगे, अलग अलग पॉइंट्स आपको मिलेंगे,
और जब आप इसको ड्रॉ करेंगे तो आपका जो फेस प्लॉट आएगा वो कहीं इस तरह आएगा। ठीक, जो जो पॉइंट्स आपको मिलते जा रहा है उसको आप मार्क करके और उसके बाद फ्री हैंड से मिला दीजिएगा इस तरह। ठीक, तो इस तरह से आपका ये फेस प्लॉट और मैग्नीट्यूड प्लॉट दोनों ड्रॉ हो जाएगा। अब इसके बाद चूंकि हमें स्टेबिलिटी निकालना है तो ये ड्रॉ करने के बाद हम क्या करेंगे, गेन मार्जिन कैलकुलेट करेंगे। तो गेन मार्जिन कैसे कैलकुलेट होगा, आपको मालूम है कि पहले आप देखिए फेस क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो फेस क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी मतलब फेस प्लॉट जहां पे क्रॉस कर रहा है। कहाँ क्रॉस कर रहा है, ये जो फ्रीक्वेंसी हुई ये हो गई फेस क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी, यानी ओमेगा पीसी। इससे आप क्या कीजिए, इस पे आप यहाँ पे आप देखिए गेन कितना है। ये जो गेन आएगा ये ये हो जाएगा गेन मार्जिन। ठीक, तो जब इसको ग्राफ पे आप कैलकुलेट करेंगे तो ये करीब करीब आएगा 32 dB। इसको आप जब ड्रॉ करेंगे प्रॉपर ढंग से सेमी लॉक पेपर पे तो आप देखिएगा 32 dB आएगा। तो ये हो गया गेन मार्जिन। अब फेज मार्जिन निकालना है तो गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी क्या हुई, जहां पे मैग्नीट्यूड कर्व क्रॉस कर रहा है 0 dB लाइन को, यानी ये क्या हुआ, ये फ्रीक्वेंसी हो गई गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी ओमेगा जीसी। इससे आप क्या कीजिए, फेस पे आप प्लॉट ड्रॉ कीजिए ऐसे। अब ये जो एंगल आएगा दिस एंगल, ठीक है, ये मान लीजिए आया φ1। ठीक, तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये φ1 आप ग्राफ में जब आप देखोगे तो φ1 आपका आएगा करीब कितना आएगा, आप यहाँ पे देखिएगा ये आपका दिखाएगा। इसको आप फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे इस तरह, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका फेज मार्जिन इज इक्वल टू फेज मार्जिन इक्वल टू आपका आ जाएगा 180 डिग्री प्लस φ1। और φ1 आप ग्राफ से कैलकुलेट करेंगे तो देखिए आपका आएगा प्लस, ये आ जाएगा माइनस का 138 डिग्री। इसको कैलकुलेट करेंगे 42 डिग्री। ठीक, तो फेज मार्जिन कितना आ जाएगा, फेज मार्जिन आ जाएगा 42 डिग्री। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम, तो अब इसको हम यहाँ लिख सकते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम, गेन मार्जिन कितना आया 32 dB, फेज मार्जिन कितना आया 42 डिग्री। और चूंकि ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या हुआ कि सिस्टम इज स्टेबल। इस तरह से आप बॉडी प्लॉट ड्रॉ करके किसी भी सिस्टम की स्टेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये सारे स्टेप्स क्लियर हो गए होंगे, कहीं पे कोई डाउट्स या कंफ्यूजन है इसको सेमी लॉक पेपर पे ड्रॉ कीजिएगा, स्केल से ड्रॉ कीजिएगा, उसी तरह खाने वगैरह गिन के प्रॉपरली, तो आपको यही आंसर मिलेगा। और फिर भी कोई डाउट्स या कंफ्यूजन है तो आप कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिएगा। और अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू।